हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एंड के बारे में। लेक्चर बड़ा हो सकता है, इत्मीनान से देखिएगा। देखिए गाइज, तो हम बात करते हैं एंड के बारे में। गाइज, एंड एक कंजंक्शन है, ये सबको पता है। इसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कहलाते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है फैन बॉयज, देख लीजिए, FANBOYS, फैन बॉयज। इन फैन बॉयज में से ये जो ए दिखाई दे रहा है यही एंड है। इन सब का नाम अलग अलग है। जैसे F का मतलब है फॉर, और ये फॉर कोई के लिए नहीं है, इस फॉर का मतलब होता है बिकॉज। तो मैं आपको कभी कराऊंगा। ये जो ए है ऑफकोर्स एंड है। ये जो एन है ये नॉर है, NOR, नॉर। ये नीदर के साथ वाला नॉर, दोनों एक साथ वाला नहीं, अकेला नॉर है, सिंगल आता है। ये ओ है, सॉरी बी है, वो बट है। ओ जो है वो और है, वाई येट है, और एस सो है। तो इन सब पर मैं वीडियोस लाऊंगा। आज मैं आपको एंड करा रहा हूं। यहां तक क्लियर है? तो एंड हम समझ गए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हम ये भी समझ गए कि जब हम एंड से जोड़ते हैं किसी चीज को, तो अगर मान लो कि हम किसी नाउन को जोड़ते हैं, अगर मैंने नाउन को लेफ्ट में रखा है और यहां पर मैंने अगर एंड लगाया है, तो यहां भी मैं नाउन को रखूंगा। ऐसा नहीं कि मैं वर्ब रख दूं, ठीक है। यहां अगर नाउन है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां होगा। ये पूरा पैरेललिज्म को फॉलो करता है, पैरेलल होना चाहिए। इधर नाउन, लेफ्ट में नाउन, तो राइट में भी नाउन। अगर लेफ्ट में वर्ब है और यहां पर एंड है, तो राइट में भी वर्ब होना चाहिए। अगर लेफ्ट में एडजेक्टिव है और यहां पर एंड है, तो राइट में भी एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर लेफ्ट में इन्फिनिटिव है और यहां पर एंड है, तो राइट में भी इन्फिनिटिव ही होना चाहिए। और अगर मान लेते हैं कि यहां पर पूरा का पूरा क्लॉज है और यहां पर एंड है, तो राइट में भी क्लॉज होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लॉज होना चाहिए। ये है। अब ये तो हम समझ गए, लेकिन ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो एंड इतना पावरफुल है कि ये रिपीटेशन को रोकता है। जब आप अंग्रेजी में राइटिंग करते हैं या स्पीकिंग करते हैं ना, तो कई बार इंसान सब्जेक्ट रिपीट कर रहा है, कई बार वो हेल्पिंग वर्ब रिपीट कर रहा है। तो एंड बहुत पावरफुल है। देखिए, ये रिपीटेशन को कैसे रोकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही सब्जेक्ट के बारे में 2-3 बातें कह रहे होते, तो बार बार हम सब्जेक्ट को यूज कर लेते हैं या उसकी जगह प्रोनाउन कई बार रख करके बोलते हैं। एंड इतना पावरफुल है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट गायब कर देगा, इतनी पावर है इसके अंदर। तो सब्जेक्ट के रिपीटेशन को रोकेगा। कई बार हम हेल्पिंग वर्ब भी रिपीट करते रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के भी रिपीटेशन को रोक देगा, इतनी पावर है। ऑब्जेक्ट को रिपीट कर देते हैं हम, ऑब्जेक्ट के रिपीटेशन को भी रोकेगा। प्रेपोजिशन कई बार आता है तो उसके रिपीटेशन को भी रोक देगा, इतनी पावर है। इन्फिनिटिव जब हम लिखते हैं, तो इन्फिनिटिव के बाद जो अगला इन्फिनिटिव आएगा तो उसके टू को हटा देगा, इतनी पावर है इसके पास। पूरा का पूरा प्रेडिकेट रिपीट करने से रोक देगा ये। तो इसको आराम से देखते हैं कि क्या बला है एंड। तो यहां तक तो आप समझ गए। अब जो मैं कह रहा हूं कि रिपीटेशन को रोकता है, तो मैं कुछ ऐसा दिखाता हूं कि कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिपीटेशन को रोकता है। इत्मीनान से देखिएगा, मैं इसको हटा देता हूं। तो एक सेंटेंस देखते हैं। हम एक सब्जेक्ट उठाते हैं, मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट है रिया। हमने रिया के बारे में हम 2 बातें लिखेंगे। अगर मैंने लिखा कि रिया, लेट्स से कि रिया रेड अ बुक, ये पहला मेरा सेंटेंस है। मैं दूसरी बात रिया के बारे में लिख रहा हूं कि रिया kept the book on the table। ये 2 बातें मैंने लिखी। अब मुझे देखना है कि क्या मेरा सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है। सब्जेक्ट है मेरा रिया, यहां भी है रिया, हां सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है। क्या मेरा ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है? यहां है बुक, यहां भी है बुक, तो ऑब्जेक्ट भी रिपीट हो रहा है। तो क्या कुछ ऐसा फंक्शन है, ऐसा जादू है एंड के अंदर कि मुझे रोक दे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिपीट करने से? हाँ है। कोशिश करते हैं, क्या जादू है देखते हैं। तो जादू ये है
कि अगर मैंने यहां पर लिखा रिया रेड अ बुक अब ये पूरा का पूरा क्लॉज है। अब मुझे एंड लगा करके दूसरा क्लॉज लिखना है, राइट? तो मैं यहां पर एंड लगा रहा हूं। अब मुझे देखना है कि एंड जब मैंने लगाया तो जो दूसरा क्लॉज है उसका सब्जेक्ट सेम था कि अलग था। खुद देख लीजिए, रिया केप्ट द बुक ऑन द टेबल, सेम सब्जेक्ट है। तो हमें इस एंड के यहां पर कोई कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता तो हम यहां पर कॉमा भी लगाते, भी डिटेलिंग बता रहा हूं। सेम सब्जेक्ट है तो एंड हमें इतनी शक्ति देता है कि हम सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट के रिपीटेशन को रोक सकते हैं, सब्जेक्ट के रिपीटेशन को रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट ने दो एक्शंस को परफॉर्म किया है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं एंड कंजंक्शन लगा करके, तो सब्जेक्ट को रिपीट होने से रोकेगा अगर सब्जेक्ट सेम है। तो मैंने यहां पर खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं। आप में से कई लोग यहां पर रिया को शी बोलेंगे, हमें कुछ नहीं लगाना, ना नाउन लगाना है ना प्रोनाउन लगाना, इतना फायदा है एंड का। छोड़ दिया, सब्जेक्ट छोड़ दिया तो क्या बचा? वर्ब बचा। मैंने वर्ब लगाया केप्ट। अब जब मैं केप्ट बोलूंगा तो चूंकि यहां पर मैंने बुक ऑलरेडी बोल दिया है, ध्यान रखिएगा। अब यहां केप्ट बोलने के बाद अब मैं दोबारा बुक बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ग्रामर कहता है कि यहां पर बुक ना बोल करके इसकी जगह एक प्रोनाउन दे दो, प्रोनाउन दे दो। तो बुक को हम कौन सा प्रोनाउन देंगे? इट देंगे। क्या बुक को हम ही कह सकते हैं, शी कह सकते हैं? नहीं, तो हम यहां पर इट देंगे, इट। और ये जो प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये हमारा बुक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाया इट, कि रिया रेड अ बुक एंड केप्ट इट। बाकी प्रेपोजिशनल फ्रेज मेरा है ऑन द टेबल। तो क्या मेरा फायदा हुआ एंड लगाने से? एंड लगाने से मेरा फायदा हुआ कि मैंने यहां पर जो सब्जेक्ट रिया लिखा, हम यहां पर एक सब्जेक्ट चाहिए था, हम सब्जेक्ट नहीं लगाए, उससे बच गए। क्या एंड की वजह से क्या मैं ऑब्जेक्ट लगाने से बचा? मैं नहीं बच पाया। मैंने ऑब्जेक्ट को सिर्फ प्रोनाउन दे दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैंने छोड़ दिया, नहीं छोड़ पाया, मैंने प्रोनाउन दे दिया, ठीक है, बट कम से कम सब्जेक्ट से मैं बच गया, इतना तो मान गए। अब अगर कोई ऐसे लिखे, इसी सेंटेंस को कोई ऐसा लिखे, रिया रेड, वो यहां से बुक ना लिखे, क्योंकि उसे पता है कि यहां भी बुक है, पहले सेंटेंस में भी बुक है और दूसरे सेंटेंस में भी बुक है। अगर कोई बोले कि रिया रेड और यहीं पर वो एंड लगा दे, भाई रिया ने ही दो एक्शंस किए हैं, तो रिया ने एक पढ़ने का एक्शन किया तो रिया रेड। अब उसके दूसरे एक्शन को यहां लगा रहे, अगर यहां वर्ब है तो एंड के बाद यहां पर वर्ब आएगा। सब्जेक्ट मेरा रिया है तो मैं ऐसे मानूं कि रिया ने दो एक्शंस किए हैं, रिया ने पढ़ा एंड रख दिया, एंड केप्ट। तो रिया रेड एंड केप्ट, क्या पढ़ा और क्या रखा? किताब। तो रिया रेड एंड केप्ट, अब उस किताब में हम आर्टिकल द लगा करके लिखेंगे बुक। तो रिया रेड एंड केप्ट द बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो अब अगर आप गौर से देखें तो क्या यहां पर मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को रिपीट होने से बचाया कि नहीं बचाया? देखिए जरा, देखिए, एक सेंटेंस है, मैंने एक ही बार रिया बोला है, वन टाइम रिया बोला है, मैंने बुक भी एक ही बार बोला है। मैंने बुक के लिए ना कोई प्रोनाउन अलग से लगाया है, ना बुक को दोबारा लगाया है। इट मीन्स कि एंड में इतनी पावर है कि वो मेरे सब्जेक्ट को भी रिपीट होने से रोका, सब्जेक्ट को, और वो मेरे ऑब्जेक्ट को भी रिपीट होने से रोका। देख रहे हैं आप, रिया रेड एंड केप्ट द बुक ऑन द टेबल। राइटिंग सुधरती है, कंजंक्शन सीखने से क्या होता है? बहुत अच्छी राइटिंग हो जाती है। स्पोकन में इंसान का जुबान लड़खड़ाता है। स्पोकन में जरूरी नहीं कोई पैटर्न से बोले, वो कुछ भी बोल देगा, वो एंड के बाद दोबारा रिया बोल देगा, वो चलता है। लेकिन एंड हमें इतनी पावर तो देता है कि हम कहां कहां पर रोक सकते हैं। देखिए ना पावर। तो दो तरीके से मैंने यूज किया। कैसे यूज किया है? एक, मैंने पूरा का पूरा क्लॉज बोला कि रिया रेड अ बुक, तो एक क्लॉज को एंड से जब जोड़ते हैं दूसरे क्लॉज से, ये क्लॉज है, हमने एंड लगाया और फिर हमने दूसरा क्लॉज लगाया। ध्यान दीजिए, तो दूसरे का सब्जेक्ट अगर सेम है, पहले का सब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट अगर सेम है, तो आप
हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, आप रिपीट मत कीजिए, बच गया। उसके बाद यहां पर अगर ऑलरेडी हमारा जो ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में आया है तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहां पर प्रोनाउन के रूप में दिखाएंगे। इससे आपकी इंग्लिश स्टैंडर्ड हो जाएगी। आपने सब्जेक्ट को तो रिपीट किया ही नहीं, ऑब्जेक्ट को भी रिपीट नहीं किया, बल्कि उसके बदले प्रोनाउन डाल दिया। बचपन में पढ़ा होगा ना कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। इसी दिन के लिए पढ़ा था ना कि बुक को हमें बुक नहीं बोलना पड़े, हमें इट बोलना पड़े। गेटिंग द पॉइंट? तो इसको समझिए, एंड का पावर आपको बता रहा हूं। और सेंटेंसेस देखते हैं गाइस, देखिए। सो गाइस, अब जो सेंटेंस है यहां लिखा है कि शी कुक्ड डिनर, शी सर्व्ड डिनर। तो यहां सब्जेक्ट देखिए शी और शी, यानी कि सब्जेक्ट हमारा एक ही है। यहां भी डिनर है और डिनर है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी हमारा सेम है। तो ये रिपीट हो रहा है। तो क्या हम एंड लगा करके कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करके देखते हैं हम कैसे बोलेंगे। एक तो जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले पूरा एक क्लॉज लिखिए कि शी कुक्ड डिनर। अब एंड लगाइए। अब एंड से पहले क्लॉज है तो रूल कहता है कि बगल में भी क्लॉज होना चाहिए। तो अब अगला क्लॉज है कि शी सर्व्ड डिनर। तो हम सेम सब्जेक्ट होने के कारण शी को एलिमिनेट करेंगे, तो वर्ब क्या बचा? सर्व्ड। सर्व्ड। डिनर को दोबारा डिनर ना बोल करके इसकी जगह एक प्रोनाउन लगा सकते हैं इट। तो शी कुक्ड डिनर एंड सर्व्ड इट, शी कुक्ड डिनर एंड सर्व्ड इट। अगर कोई कहता है कि नहीं, मैं ऐसे बोलूंगा कि शी यहां कुक्ड और इस वर्ब के बाद ही एंड लगा दिया और यहां पर एक और वर्ब लगा दिया सर्व्ड वाला, तो शी कुक्ड एंड सर्व्ड, फिर यहां पर सिर्फ आपको डिनर बोलना पड़ा, शी कुक्ड एंड सर्व्ड डिनर। अब आपको डिनर 2 बार कहने की जरूरत नहीं है और सब्जेक्ट भी 2 बार कहने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट को हमने एक ही बार बोला शी, यहां पर ऑब्जेक्ट को भी एक ही बार बोला, यहां तक कि हमें इट भी नहीं लगाना पड़ा। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास। या तो भाई पूरा दोनों क्लॉज को लिखो एंड से, तो यहां सब्जेक्ट हटा दो और ऑब्जेक्ट की जगह उसका प्रोनाउन दे दो, और नहीं तो एक सब्जेक्ट लगाओ, दोनों वर्ब को लगाओ और सीधा, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है तो एक ऑब्जेक्ट को कॉमन बना करके यहां पर रख दो। तो ये फायदा है सेम ऑब्जेक्ट होने का। ठीक है, और देखिए, ही ओपन्ड द बॉक्स एंड ही लुक्ड इनसाइड द बॉक्स। अब कैसे होगा? तो ही ओपन्ड द बॉक्स, पहले पूरा लिखिए, ही ओपन्ड द बॉक्स। अब यहां पर आपने एंड लगाया। अब दोबारा आपको ही नहीं बोलना है, सीधा क्या है? एंड लुक्ड इनसाइड, और उसके बाद दोबारा बॉक्स नहीं बोलना है, खाली इट कह दो, लुक्ड इनसाइड इट। मैं और भी सेंटेंसेस आपको देता हूं गाइस।